रवि एक दिन शाम को दादाजी के पास आता है और पूछने लगता है भूतिया तालाब के रहस्य के बारे में। दादाजी बताते हैं कि आज रात तुम्हें भूतिया तालाब के रहस्य के बारे में बताऊंगा। तो ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है और भूतिया तालाब का रहस्य जानने के लिए उस रात दादाजी के पास चला आता है। तो दादाजी बताने शुरू करते हैं। वह बोलने लगते हैं कि असल में भूत नहीं होता है बेटा। दरअसल हम लोगों के तालाब में जो मछली चोरी होती थी ना, उसे रोकने का एक सोची समझी साजिश रटाए थे ताकि गांव के लोग और मछली चोर के मन में डर पैदा कर सके और कोई रात में हमारे तालाब में मछली पकड़ने के लिए ना आए। तो रवि बहुत ही आग्रह के साथ बोले कि आपने ऐसा क्या किया था कि चोर और गांव के लोग डरने लगे। तब दादाजी बोलने लगे कि उस अंधेरी रात में मैं कीचड़ से लथपथ डर कर आने के बाद तुम्हारे पापा और चाचा के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि इस भूत को कैसे सच में बदलेंगे। तो एक तरकीब सूझा कि मैंने तुम्हारे चाचा को बोले कि तुम ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा पहनकर और बोतल में मिट्टी के तेल लेकर तालाब की ओर चलो, और इधर तुम्हारे पिताजी को भी काला कपड़ा पहनकर एक सफ़ेद कपड़ा अंदर छिपाकर चलने के लिए बोले, और साथ में मैं भी एक काला कपड़ा पहन लिया और एक काले बड़ा बोरे के थैले में कुछ ईंट पत्थर लेकर हमारे तालाब की ओर चले आए। तालाब में आकर के एक झाड़ी में जाकर के छिप गए और चोरों को इंतजार करने लगे। हम लोग को पता था कि चोर हमारे बात को का सच्चाई जानने के लिए जरूर आएंगे। तो इस तरह से झाड़ी में छिपे हुए थे। तो चोर भी मेरे बात का सच्चाई जानने के लिए उस रात पहुंच गए थे। हम लोग पहले चुपचाप छिपे हुए थे। चोर लोग आकर के चारों ओर देखने के बाद बोलने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब के सब झूठ था, हम लोगों को डराने का एक बहाना था शायद। इसके बाद वो लोग जैसे ही तालाब में मछली पकड़ने लगे तो दूर से तुम्हारे पिताजी सफ़ेद कपड़ा को 2-3 बार झाड़कर और उड़ाकर झट से अपने काले कपड़े में छिपा लिया। चोरों का ध्यान जब उधर गया तो 2 आदमी देखने के लिए उधर दौड़े। तब तक तुम्हारे पिताजी वहां से भागकर दूसरे जगह छिप गया। इधर तालाब में अकेला आदमी था तो उसके कुछ दूर तुम्हारे चाचा मुंह में मिट्टी का तेल लेकर आकाश की ओर 2-3 बार आग जलाकर वहां से भाग गया। अब तीनों चोर सचमुच का डर गया था तो एक साथ चिल्लाया और जिधर से तुम्हारे चाचा आग जलाया था उधर जाकर देखने लगे तो वहां पर भी कोई नहीं था। तुम्हारे चाचा भी वहां से दूसरे जगह जाकर छिप गया था। इस अवसर पर मैंने भी जाकर के चोरों के रखे कपड़ों में आग लगा दी और ईंट पत्थर से भरा बोरा को तालाब में जोर से फेंक दिया। और तब ये सब भाग कर इधर तालाब की ओर चला आया। आकर के देखा कि लोग के कपड़ा में आग लगा हुआ है। इतना कुछ होने के बाद तीनों चोर पूरी तरह से डर गया था। अपने कपड़े के पास आकर के बार बार आग लगा हुआ कपड़ा को देख रहा था। उसके बाद उन लोग का ध्यान गया अपने जाल पर। जल्दी से जाकर के जाल को उठाने लगा तो जाल भी बहुत भारी लगने लगा था क्योंकि जाल में वो बोरा फंस गया था। उसके बाद उन लोग को यह यकीन हो गया कि यह सचमुच भूत है और चिल्लाकर वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया। उसके बाद तीनों गांव के अलग अलग जगह पर जाकर के इस बात को रटने लगा। तब से लेकर आज तक हर कोई हमारे तालाब को भूतिया तालाब बताता और रात को कोई मछली पकड़ने नहीं जाता है। यह सुनकर रवि का डर दूर हो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है। और इसके बाद रात को कभी भी रवि
अकेले मछली पकड़ने नहीं जाता है। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होता है। और यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट करके बताइएगा। और यदि कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो कहानी में बने रहिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।